व्यक्ति पत्नी के साथ गुस्सा होते हैं। अयुब का दोस्त इतना गुस्सा हो गए कि उन लोग गुस्सा से शायद उनका आंख लाल हो गया होगा, क्योंकि अयुब मानता ही नहीं कि मैं प्रभु से अलग होना मानता ही नहीं है। और उनका दोस्त लोग कहते हैं तुम दोषी हो, पापी हो, अधर्मी हो, और तुम इसी कारण से तुम्हारा घर नाश हो रही है। और अयुब कहता है मुझ में कोई पाप नहीं, मुझ में कोई प्रकार का अपराध नहीं, मैंने कोई भी बुराई नहीं किया हूँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कहता है। और उनका दोस्त लगाते रहे। आप देखिए इंटायर बाइबल, आप देखिए अयुब का पुस्तक कितना अध्याय तक है, उनका दोस्त लोग खाली इनको दोष लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात कह दूं, अयुब सारी बातें उनका बाइबल कहते हैं उनका दोस्त का सारी शब्द शेष हो गए, फिर भी अयुब विश्वास में रहा, आशा में रहा, भरोसा में रहा। और मैं आपको कह दूं एक बात है, अयुब का दोस्त लोग अयुब से नाराज होके चला गया। आमीन। कई बार आपसे इस विश्वास के खातिर आपका परिवार, आपका घराना, आपका दोस्त, आपका मंडली नाराज होंगे कि तुम क्यों इधर से उधर, तुम क्यों ऐसा कदम उठा, तुम क्यों ऐसा व्यवहार कर, तुम क्यों उस चर्च जा रही हो। मैं आपको कह दूं एक बात, निराश मत हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। उसके बाद आप जब समय और घड़ी कितना ही बेहतर हो, प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखें। बेहतर का मतलब क्या है? बेहतर का मतलब परिस्थिति कितना ही बेहतर हो, कितना ही बिगड़ा हुआ हो, कितना ही खराब हो, प्रभु पर भरोसा करें। आमीन कहिए तो। आमीन। प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि हमारा प्रभु हर बेहतर परिस्थिति को बेहतरीन करने वाला प्रभु है। आमीन। बेहतर परिस्थिति को बेहतर इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए मैं आपको कहूंगा, जब बुरी समय आपके जीवन में आएगी, आप खड़ा रहना सीखे, मजबूत के साथ नींव डालकर प्रभु में स्थिर रहिए। जैसा वचन कहती है, वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है जिन्होंने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। और चट्टान के ऊपर घर बनाना का मतलब है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास और आशा करके अपना जीवन यापन किया। वैसा व्यक्ति जो अपने नींवों को मजबूत करके प्रभु में बना रहता है, वही इंसान लोग प्रभु में बड़ा आशीषित होते हैं, वही इंसान प्रभु में बड़ा उन्नति पाते हैं, वही इंसान प्रभु में बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको आगे को मैसेज लेकर आना चाह रहा हूँ। हमारा प्रभु परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु है। वो खराब को अच्छा, अंधकार को वो उजाला, तीता को वो मीठा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो करने वाला है। आप पीछे मुड़कर देखिए, आज तक आपके जीवन में कहां तक बेहतरीनता होकर आए। हालेलुया। रूथ के जीवन कहानी पढ़ोगे, रूथ के जीवन में आप देखोगे तो रूथ ऐसा एक औरत थी, ऐसा जो स्त्री थी जिन्होंने अपना शादी इजराइल का व्यक्ति के साथ, यानी कि अपना शादी प्रभु पर विश्वास करने वाला इंसान के साथ की थी। बाइबल कहते हैं कुछ पल के बाद उसका पति गुजर गया, और वो मिद्यानी देश में थे और वो मोआब देश में थे, और वो समय में वो मोआबी थी, वो प्रभु का जन नहीं थी। उस समय जब मुसीबत आई, इसने उन मुसीबत को सामना करने के लिए ठान ली। और बाइबल कहती है क्यों वो मुश्किल को सामना कर रही थी, वो कहती है इसीलिए मैं अपने मुश्किल को सामना करूंगी क्योंकि आज मैंने प्रभु को पाई हूँ। आमीन, हालेलुया। रूथ को अपने देश, परिवार और सुख दुनिया को छोड़कर इस नाओमी जो विधवा बूढ़ी थी, इनके पास यहाँ पर इनके पास अपने जगह में, या तो इनके पास इजराइल में उनके पास प्रभु के
प्रभु प्रभु के घर में राज्य में आने का एक ही उम्मीद था कि उन्होंने ये कहा कि जो परमेश्वर का सेवा तू करती हो उसका मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसा रूथ ने बुरे परिस्थिति में भी प्रभु के पीछे भरोसा विश्वास आशा करके पीछे चलने के लिए ठान ली, उन्होंने अपने जीवन में नया एक बदलाव, नया एक परिवर्तन, नया एक आशीष देखा। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप आज इसी रीति से जैसा रूथ के तरह आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग आप रिसीव करेंगे, कितना लोग इस मैसेज को आप समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं नो? यहाँ तक मैं आपको कहूंगा प्रभु आपको प्यार करता है। आमीन। प्रभु आपको प्यार करता है। आज भी मैं एक बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको वास्ता करता है, प्रभु आपको देखता है, आपका परिस्थिति को देखता है, आप कौन सा स्थान में वो देखता है, आपका आंसुओं को देखता है, आपका आंखों का आंसुओं को देखता है, आपका दिल का दुख को देखता है, आपका दिल का टूटा हुआ दिल को देखता है, प्रभु आपका दर्द को देखता है, प्रभु आपका कठिनाई को देखता है। ये सारी बातें प्रभु आपको देखता है। आमीन आमीन। हालेलुया। अय्यूब भी जानता है कि मैं इस हाल में हूँ, लेकिन मेरा इस हाल को कोई ना देखे, लेकिन प्रभु देख रहे हैं। उस विश्वास, उस भरोसा, उस आशा में वो अड़िग रहता है। और आज मैं आपको भी कह दूं, आपका आंसुओं को वो देखता है, आपका दुख को वो देखता है, आपका दर्द को वो देखता है, आपका कठिनाइयों को देखता है, आपका मुसीबतों को वो देखता है। और उसने ऑलरेडी ठान चुका, एक दिन तुम्हें मैं इस मुश्किल से, इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर लेकर आऊंगा। उसने ऑलरेडी ठान चुका है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठान चुका है, लेकिन आपको क्या करना है? जैसा अय्यूब जानता था कि यहोवा एक दिन दुख को दूर करेगा, सुख देगा, वैसा ही आपको प्रभु में विश्वास और भरोसा आशा करके बना रहना है कि एक दिन मेरा बेटा बदलाव होगा, मेरा बेटी बदलाव होगा, मेरा परिवार बदलेगा, मेरा घर बदलेगा, मेरा दुनिया बदलेगा, बोलकर प्रभु को निरंतर विश्वास करके उनके पीछे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो आपको जिसने अपना प्रिय पुत्र को कुछ पल के लिए छोड़ दिया, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें कुछ पल के लिए छोड़ दिया था। जब छोड़ दिया था, यीशु ने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा? वो समय में यशायाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक, यशायाह का आप 54 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 17 में शायद, मैंने कुछ पल के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, देख मैं दया से आया हूँ। मैं आपको कहूंगा कुछ पल प्रभु आपको छोड़ देगा। आप रोते रहिए, आप तकलीफ पाते रहिए, आप कष्ट पाते रहिए, आप दर्द पाते रहे, आपका परिवार बिगड़ते रहे, आपका जिंदगी बिगड़ते रहे, कुछ पल के लिए वो प्रभु छोड़ देते हैं ताकि आप वो दर्द को समझे, वो दुख को समझे, वो पीड़ा को समझे, वो आंसुओं को समझे, वो टूटे हुए दिल को समझे। और मैं आपको कहूंगा एक दिन प्रभु फिर आपका जीवन, आपका खुशी लौटाने के लिए आएंगे, आपका आंसू को पोंछने के लिए आएंगे, आपका तीतापन को दूर करने के लिए आएंगे, आपका बदनाम को दूर करने के लिए आएंगे। हालेलुया। बहुत सारा का जिंदगी में प्रभु ने बदनामी दूर किया है, लेकिन आज कितना सारा लोग यहाँ नहीं है। आज भी एक औरत को याद करता हूँ मैं, जब ये सिकंदर भाई ने उनके घर में जब प्रार्थना करने के लिए मैं गया था, निधर भाई के घर में गया था, और वहाँ पर एक भाई है जिनका लड़का नहीं था, और वो उनका औरत रोते हुए आज भी मुझे वो चेहरा उनका याद है। वो रोते हुए आई और के सर मुझे प्रार्थना कीजिए, ये बार अगर लड़का नहीं हुआ, मेरा पति ने कहा है कि तुम्हें लात मार के मैं निकाल दूंगा, क्योंकि सारा लड़कियां है। और वो रोते, आज भी मुझे याद है उनका जो डर, उनका जो पीड़ा, उनका जो आंसू, उनका दर्द। और मैंने उनको बुलाया, इन भाई ने बुलाया और मैंने उनको दुआ किया, विनती किया, प्रार्थना किया। और वो पुरुष को भी मैंने पूछा, ओए भाई
तुम क्या तेरा पत्नी को ऐसा करूंगा बोलकर सोचा। उसने बोला अरे 4-5 तो लड़की हो चुकी, खाली लड़की पैदा करती है, ये बार सचमुच अगर ये लड़का पैदा नहीं किया इसको मैं भगाऊंगा और दूसरा बीबी लेकर आऊंगा। और मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैंने उस औरत को जो औरत थी जिसका लड़का नहीं हो रहा था, वो रो रही थी, उसका दुख को, उसका दर्द को, उनका पीड़ा को, उनका बदनामी को मैंने देखा और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। हम लोग प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझे कहा बता दे इनको अगले साल एक लड़का होगा। और मैंने उसी समय उनको बताया तेरा अगले साल लड़का होगा, लेकिन बात यह है कि तुम प्रभु को अपना जीवन देना, जो लड़का प्रभु दे रहे हैं, प्रभु के राज्य में आना, विश्वास से जीना। बाइबल जैसा बाइबल का वचन प्रतिज्ञा के साथ कहता है वैसा प्रतिज्ञा के साथ किया। उसका अगले साल लड़का हुआ, वो बर्थडे मनाया, आनंद किया। आज वो बर्थडे मनाता है लेकिन प्रभु का घर में। आमीन। एक दिन तुम्हारा भी हिसाब होगा, तुम्हारा भी हिसाब होगा। बाइबल के प्रभु कहेंगे तुम्हें मैंने सुख दिया, तुम्हें मैं आनंद दिया, तुम्हें मैंने खुशी दी, तुम्हारा घर को मैंने ब्लेस किया, लेकिन तुमने मुझे विश्वास नहीं किया। आज यहाँ पर बहुत सारा बहना भाई लोग हैं, आपका जिंदगी का बदनाम प्रभु ने दूर किया, लेकिन आज भी आप बदले नहीं है। क्यों वो बदनाम दूर करता है? ताकि आप बदले। नामान को कोर्ट से दूर किया प्रभु ने, नामान प्रभु को प्रशंसा करते हुए वापस आए। वो पक्षघाती इंसान को प्रभु ने, प्रभु आप चाहेंगे तो आप मुझे शुद्ध, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ कि बोलकर बाइबल कहते उनको छोया और उनका कोर्ट शुद्ध हुआ। और बाइबल कहते वो प्रभु का प्रशंसा करते हुए गया। प्रभु क्या चाहता है आपसे और मुझसे? प्रभु आप और मुझसे